कहानी को शुरू करते हैं फ्रॉड के साथ। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे कि सर पहले फ्रॉड करवा दें ताकि हम लोग सारे घरों को जाएँ। फ्रॉड करें मतलब फ्रॉड का सवाल करते हैं। तो अब अगर फ्रॉड हमने करना ही है तो फिर आपके पास एक अदद रजिस्टर, एक अदद कलम, कोई कागज़, सिर्फ सुनना नहीं ना होता, लिखना भी नहीं होता। एसबीआई की शीट इस्तेमाल करने आप पे 100 खून मार्क्स है। आप करें शीट का इस्तेमाल करें, पेपर पास करें, हमें और आपसे कुछ नहीं चाहिए। एक बात याद रखिएगा, फ्रॉड में 2 तरह के सवाल हैं, कुछ लॉजिकल और कुछ बिल्कुल ही क्राइमिंग में तो आपसे बार बार पूछता है उसका रेलेवेंट प्रोसीजर्स। वो आपको एक ट्रिक पता है कि कहाँ पे आपने कौन से वाले प्रोसीजर्स को फिट करना है। तो उसके ऊपर हम इतनी बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपने लिखना क्या है। हम लोग बात शुरू कहाँ से करेंगे? इसके लॉजिकल पार्ट से। उसमें 2 तरह के सवाल पूछता है, इसमें बताइए फ्रॉड फैक्टर कौन सा है, और या वो ये पूछता है कि बताएं एरर हो रहा है या फ्रॉड हो रहा है, और उसके साथ एक पार्ट बना देता है रिगार्डिंग द प्रोसीजर्स। सर ऑटम 9, ड्यूरिंग द कोर्स of audit, an auditor is expected to be vigilant enough to develop understanding about the propriety of important transactions and to determine whether or not such transactions have been appropriately disclosed as a business rationale. Required क्या है? ऊपर वाली बात को बिल्कुल इसने इग्नोर मारा। Briefly describe the situations in which a transaction is indicative of fraud or an attempt to conceal the fraud or fraudulent reporting. क्या मांग रहा है आपसे फॉर 7 मार्क्स? सिचुएशंस किताब में कहाँ पे लिखे हुए? एग्जाम्पल्स। कौन सी वाली मांग रहा है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले। अब यहाँ पे 2 तरह के बच्चे होंगे, एक वो बच्चा जो कि 7 एग्जाम्पल्स उठा के लाइन में लिख रहा है, ठक 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 7 बातें लिख दी। एक वो बच्चा होगा जो कि उसको फैक्टर वाइज लेके चलेगा, नहीं सिर्फ ये बताएगा कि इंसेंटिव प्रेशर हो तो कुछ उसकी एग्जांपल्स दिए हैं, अपॉर्चुनिटी हो तो ये है, तो तीसरी बात हो तो ये है। तो बेटर है कि अगर आपने उसको प्रोड्यूस करना है तो फिर आप उसको फैक्टर वाइज ही प्रोड्यूस कर लें, ज़्यादा बेहतर है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं फॉर मार्क्स स्कोरिंग। अब क्लियर है? फॉर मार्क्स स्कोरिंग। तो सर इस सवाल में कोई मसला? आसान सवाल है। ऑटम 9 में हमें बिल्कुल 7 एग्जाम्पल्स वो टेस्ट कर रहा है। मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा, तो आप लोगों ने इसको फैक्टर वाइज प्रोड्यूस करना है रादर देन कि आप उसको 1 गो में लिखें। कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है? उधर गुस्सा तो नहीं ना आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्राइमिंग बेस्ड सवाल पहले देखते हैं आपके, ताकि एक मोटिवेशन बूस्ट हो। Question number 16, string 40. Management is in a unique position to perpetrate fraud because of its ability to manipulate accounting records and prepare fraudulent financial statements by overriding controls that otherwise appear to be operating effectively. उसने क्या बात की? वाकई में कुछ समझ नहीं, लिटरली कुछ समझ नहीं। एग्जाम में भी आप सारे परेशान बैठे हुए, इतनी अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्या करें इसका? इग्नोर मारे, रिक्वायरमेंट बात है। डिटरमिन द ऑडिट प्रोसीजर्स। अब जिंदगी को सुकून का सांस आया कि यार क्या मांग रहा है मेरे से, वो मुझे आते हैं, मगर कौन से? दैट मे बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर टू एड्रेस द रिस्क रिलेटेड टू ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, टू आइडेंटिफाई और मैनेजमेंट जनरल प्रोसीजर्स। जनरल बात जो सबसे पहले लिखे हैं, जिसमें 3 बातें करता है। एंट्रीज वाली बात करता है, उसके बाद एस्टिमेट्स वाली बात करता है, उसके बाद आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स वाली बात करता है। तो सर 8 नंबर के लिए इससे सीधा सवाल वो आपसे क्या पूछेगा? सर देगा क्यों नहीं देगा? आप लिखें, कम से कम 7 तो देगा, कम से कम 6 तो देगा। बच्चा कहाँ में फंसेगा? इन 3 लाइनों पे। इतनी औखी अंग्रेजी, यूनिक पोजीशन, ये क्या है? पट 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 पट
बिकॉज इट्स एबिलिटी टू मैनिपुलेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, पता नहीं क्या क्या औखी सी अंग्रेजी, इसलिए मैंने अपना बीच में एक्सेंट भी चेंज किया था। वो समझ में आ रही हो तो इग्नोर मारें, सिर्फ रिक्वायरमेंट पे आ जाए, आपने वक्त बचा के मार्क्स हासिल कर 8 नंबर यहाँ से हमें मिल जाते हैं। इस पेज पे कोई और सीधा सवाल मुझे नज़र नहीं आ रहा, पिछले पेज पे चलते हैं। क्या इस पेज पे है? यस। सवाल नंबर 13 ट्रेन 16 का क्वेश्चन नंबर 3। 2 पार्ट्स हैं और दोनों ही क्राइम हैं। सर, बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट इज इन अ पोजिशन टू पट फ्रॉड एंड प्रिपेयर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Identify 6 different ways in which fraud may be committed by management through overriding of controls। ढूंढ के बताएं किताब में कहाँ। पहले पेज पे सेंटर में लिखा हुआ है, तो यस सर अगर लिखा हुआ है तो उसको याद भी करना। तो सर ये 6 नंबर कितने मुश्किल है? जी सर, पहले पेज पे सेंटर करके। मसला ये है कि सर आपने नहीं, तो सर इसका कसूरवार कौन है? मैं हूँ? आप कुछ भी ना करें इस वक्त, आखिरी दिन है एवी। मैं चाहता हूँ कि आप सही सलामत वापस जाएँ यहाँ से। नहीं मैं सर मतलब आप आते भी कहाँ से हैं? बागा से। तो आपके तो वैसे वहाँ के फौजी जो है वो वाकफकार होंगे, तो भाई से तो क्या है। फर्स्ट पेज के ऊपर जो 6 बातें लिखी हुई हैं वो आपने मेंशन कर देंगे। सर कर देंगे। दूसरा पार्ट बुक नमाज का है 5। ब्रीफली स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर्स। अब सुकून आया कि क्या मांग रहा है, मगर कौन से पढ़ते रहते हो। विच मे बी परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। हेडिंग की छाप दी है, जनरल से नीचे वाली बात। तो 6 और 5 11 नंबर का सवाल है ना, मजे का सवाल मैंने आज गौर की। तो 6 और 5 11 में से कितने ले सकते हैं? पॉसिबल तो बहुत कुछ है। पॉसिबल तो उसका फर्स्ट आना भी मेरे लिए उस्मान भी आते परेशान नहीं होगा, आज मेरा दिन 6 और 5 11। तो सर 11 में से आप अगर 8-9 के करीब भी आ जाएं तो दैट वुड बी मोर देन। ये सवाल भी समझ आ गया। 3 सवाल देखे हैं 18 में से, तीनों ही क्या थे? स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब कुछ सवाल कर लेते हैं लॉजिकल भी, ताकि आप लोग कहेंगे सर ये ना हो कि आप सिर्फ हमें वही करवा रहे हैं जो कि आसान है। यू आर द ऑडिट मैनेजर। एक काम करें, जरा पहले खुद पढ़ें इस पर क्या लिखा हुआ भूल गए। क्वेश्चन नंबर 17 ऑटम 10 जरा रीड कीजिएगा प्लीज। सवाल को पढ़िएगा। इस पे क्या शो हो रहा है? मैं इसको फिलहाल विंडो एल कर रहा हूँ, आप लोगों ने कर दिया सर। तो वहाँ पर उसका आंसर भी लिखा हुआ है, तभी मैंने उसको बंद किया। किताब से वो नहीं है। सवाल की 2 अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, बगौर पढ़िएगा क्या कहना चाह रहा है आपसे। पेज नंबर क्या है? 57। ले मैंने वापस से खोल दिया, आप लोग अभी परेशान ही हो रहे थे।
फ्रॉड ही फ्रॉड हो रहा, पक्की बात है, फ्रॉड ही फ्रॉड हो रहा। एरर भी है एक, देखते हैं कौन सा वाला है, पहला है या दूसरा है या तीसरा है, करते हैं बात। हाँ जी, अगर मोबाइल का इस्तेमाल ना किया हो किसी ने और सवाल को पढ़ा हो तो क्या हम आगे जा सकते हैं? नहीं, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, आप करें इस्तेमाल, आराम से करें। जी, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सवाल के हैं 3 पार्ट्स और सवाल की हैं 2 अदर रिक्वायरमेंट्स। पहले वो कह रहा है कि आपने एनालाइज करना है ऊपर वाली सिचुएशंस को देखते हुए और असेस करना है, 2 बातें मांग रहा है, सिर्फ बताना नहीं है, उसको एनालाइज भी करना है और उसको साथ साबित भी करना है कि क्या ऊपर वाली बात फ्रॉड है या एरर है। और फिर आपने बताने हैं कि व्हाट एक्शंस वुड यू टेक टू डील विद द अबव मैटर्स। क्या उसने पार्ट बी में ये वर्ड यूज़ किया है कि आपने रिस्पेक्टिवली तीनों का अलग अलग बताना है? नहीं। और नंबर भी कितने हैं? 9। अभी देखते हैं पार्ट ए। You are the audit manager on the audit of ASPL for the year ended 30 June. ASPL is engaged in the manufacture of wide range of plastic products. ठीक है, ऊपर वाली बात से हमें कोई चीज़ समझ नहीं आई। The quantity of material scrapped during the year is materially different from the quantity of scrap sold. The company's records show nil balance both at the beginning and at the closing of the year. और कोई reconciliation नहीं बनी for the difference. पहला सवाल ये है आपसे प्यारे बच्चों कि क्या ये फ्रॉड है या ये एरर है? एरर वाले हजरात और हाथ खड़ा करें। एक मुझे भी आवाज़ एरर की आई थी, यहाँ से कहीं से आई थी मुझे आवाज़ एरर की। ये भाई थे नहीं, फिर आप होंगे। चलो, तो ये फ्रॉड क्यों है? बारी बारी चलते हैं, मतलब जी, फ्रॉड क्यों? सबको मौका मिलेगा। फ्रॉड क्यों है? इन्वेंट्री चोरी हो रही है। आपको कैसे पता चला कि इन्वेंट्री चोरी हो रही है? The quantity of material scrapped is different from the scrap sold. शायद स्क्रैप कम हो और शो कर दिया ज़्यादा बेच के ताकि हमारी सेल्स ओवरस्टेट हो जाए, या इसका उलट भी हो सकता है, स्क्रैप ज़्यादा हो और शो कर रहे हो कि कम है। नहीं, एरर इसलिए नहीं है क्योंकि रिकन्सिलिएशंस नहीं बनाई, ओपनिंग में नहीं है, क्लोजिंग में नहीं है, तो इतनी सारी गलतियाँ जान के नहीं बनाई। एक बात हमेशा याद रखिएगा, फ्रॉड को अगर पकड़ना हो ना तो सोचें कि मैं इस हालात में क्या करता, आप भी ना बनाते अगर आपने फ्रॉड करना होता तो। यानी कि अपने अंदर से एक फ्रॉडिया को बाहर निकालना है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो उस वक्त फ्रॉडिया बन जाना है। तो अगर आप किसी भी तरह की कोई रिकन्सिलिएशन नहीं बना रहे, आपने अकाउंट लेजर को बिल्कुल ही नील पे रखा हुआ है और आपकी दोनों सोल्ड में और जितना स्क्रैप किया उसमें फ़र्क आ रहा है, इट मीन्स कि ये एक आधी गलती नहीं है, ये इंटेंशनल एक्ट हो रहा है। तो ज़रा ये भी बता दें कि कौन सा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? मिस मैंने टाइप नहीं पूछी थी, मैंने फैक्टर पूछा था। इट कैन बी अ परसीव्ड अपॉर्चुनिटी, इट कैन ऑल्सो बी एन इंसेंटिव, प्रेशर नहीं, इंसेंटिव। हो सकता है कि आपको सेल्स के ऊपर कोई ना कोई बोनस हो, ज़्यादा सेल्स करोगे तो स्क्रैप सेल्स भी होता है, हाँ हो सकता है। यहाँ पे कंपनी खुद नहीं ना कर रही है, यहाँ पर तो उसने एक बंदे को दे दिया, वो उसको कम ज़्यादा करके बेची जा रहा है और कंपनी को कुछ उससे नहीं मिल रहा। तो अपॉर्चुनिटी तो है, सामने हमें शो हो रही है। इट कैन बी एन इंसेंटिव, अगर तो उन्होंने उसको लिंक किया हुआ विद द बोनस टारगेट। खैर उसने सवाल में मांगा नहीं है, तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स तो है ही है, और ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बात क्लासिफाई हो रही है। यस, सवाल ने ये नहीं बताया ना कि कौन सी पॉइंट ज़्यादा कौन सा पॉइंट कम है, आप दोनों को अज्यूम कर लें, दोनों जगह पे है तो फ्रॉड ही, उसको फ़ायदा हो रहा है। हाँ जी, ये
मुझे पता है, मैंने जस्ट एक आपसे पूछा है कि क्या इसमें फैक्टर अगर है तो वो कौन से वाला है, तो ये बात समझ आ गई। सेम बात करेंगे आप, अगर आपने उसको एनालाइज करना है तो आपको इसी में से जवाब निकालना, आप कोई और बात तो कर नहीं सकते। सिनेरियो को लिंक करके ही, सिनेरियो को भाईजान नील बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि उन्होंने कोई इसके ऊपर काम नहीं किया। फिर इतना ज़्यादा मटेरियल डिफरेंट क्यों हो गया, इसको आप इंक्वायर करेंगे उनसे जाके। इससे ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि उनके कंट्रोल्स क्या हैं, वीक, और इजीली वो ओवरराइड किए जा रहे हैं। पॉइंट 2 से पहले पॉइंट 3 पे आए, नहीं ज़रूरी नहीं, बट आगे जाके वो डिफरेंट सवालों में मांग रहा है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया है। ड्यूरिंग द ईयर ASPL परचेज्ड अ मशीन ऑफ ₹25 million. The payment voucher is duly supported by the invoice from the supplier. However, the fixed asset schedule given by the client shows the amount as ₹2.5, 25 मिलियन को रिकॉर्ड कर दिया उसने 2.5 मिलियन पे। डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज्ड, द डिफरेंस जो है 22.5 का वो आ रहा है BRS में। अब यहाँ पर डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है, ये एरर, ये एरर, हाँ, और ये हम दूसरी पार्टी से भी वेरीफाई कर सकते हैं, सप्लायर से इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, मगर इतनी भी ना, बट यहाँ पर तो कम कर दिया ना उसने। हाँ, नॉर्मली हम उसको ओवरस्टेट कर रहे होते हैं बट अंडरस्टेट नहीं करते, तो ये क्या है, ये कह रहे थे। पॉइंट 2, sales for the year have increased by 7% over the previous year. However, it has been noted that sales in the last 2 weeks of June have been exceptionally high and represent 15% of the annual sales. 70% of these sales की गई हैं 2 न्यू कस्टमर्स को जो कि नए आए हैं और उनका किसी भी तरह से कोई क्रेडिट असेसमेंट नहीं हुआ, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और सोने पे सुहागा ये है कि उन्होंने गुड्स बिल्कुल अगला साल शुरू होते ही हमें रिटर्न भी करना शुरू कर दी, तो ये, और बोनसेस भी अटैच्ड हैं, तो ये इंसेंटिव वाली बात है, सेल बढ़ाने के लिए फ्रॉड किया जा रहा है। नीचे वो कुछ आपसे कह रहा है, व्हाट एक्शंस वुड यू टेक। अच्छा, एक तो है इसमें एरर और 2 है इसमें फ्रॉड। अब करेंगे क्या, पहले वाले पॉइंट को और दूसरे वाले पॉइंट के आप प्रोसीजर्स इकट्ठे अगर लिख सकते हैं तो इकट्ठे लिख लें, मगर आइडियल क्या है कि आप इन तीनों को अलग अलग ही मेंशन करें। चलिए, फ्रॉड वाली बात तो आपको पता है, एरर में क्या बातें लिखेंगे, एक करके। सबसे पहले आप उनसे कहेंगे कि सर ये अमाउंट गलत क्यों रिकॉर्ड हुई, उसके बाद अमाउंट करेक्ट करवाएंगे और चार्ज करवाएंगे सही अमाउंट, और अगर वो करेक्ट ना करें तो आपने ये देखना है कि ये अगर करेक्ट नहीं कर रहे तो क्या ये गलती मटेरियल है या इमटेरियल है। अगर तो इमटेरियल है तो कुछ टाइम के लिए सुकून कर सकते हैं, आप उसको उस बास्केट में डाल दें, और अगर मटेरियल है तो फिर आप सुकून नहीं करेंगे, फिर आप उसे ठीक करवाएंगे, और अगर वो ठीक ना करें तो मिस क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि 705 में जाके हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अंदर उसको रख के रिपोर्ट ख़राब कर रहे हो, बता रहा हूँ। ऐसे ही है, अगर वो नहीं कर रहे तो भी जाएंगे अगर मटेरियल है तो, और अगर इमटेरियल है तो हम उसको डाल देंगे उस बास्केट में। प्लस इमटेरियल को बास्केट में डाल दिया, उसका एग्रीगेट भी चेक करना है कि वो उस ऊपर वाले बेंचमार्क को क्रॉस तो नहीं कर रहा। तो ये सारी कहानी फिर यस, थर्ड वाला जी। तो एक बड़ा सवाल जो कि 15 नंबर का था वो हम लोगों ने सर से सॉल्व किया। अच्छा जी, ये सवाल कहीं आपने ज़िंदगी में पहले भी देखा होगा, आपने ज़िंदगी में पहले इस सवाल को कहीं ना कहीं देखा है। कहाँ देखा था? किसी टेस्ट में देखा था। आपकी याददाश्त बहुत ही ख़राब है, आपकी मज़ीद ख़राब है, आपकी भी खराब। सर गौर पढ़ तो नहीं पहले सवाल को। हाँ, यस,
610 में ये सवाल आपने देखा था, मगर अब इसकी रिक्वायरमेंट फ़र्क है। सवाल पढ़े ज़रा। दो पार्ट्स थे, एक पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए गालिबन नहीं, पार्ट बी गालिबन 610 में है और पार्ट ए इसका 240 में क्लासिफाइड है। आपकी एक फर्म आपकी एक कंपनी है CPPL नाम की, जिसका एक CEO है जिसका नाम है अनवर। उसके पास 25% ऑफ शेयर होल्डिंग है, उसके पास 25% ऑफ शेयर होल्डिंग है और ये कंपनी के एसेट्स को भी लुक आफ्टर करता है, सारे काम इसी के ज़िम्मे हैं। 5 मज़ीद क्या है डायरेक्टर्स और हर कोई 15% की शेयर होल्डिंग रखता है। कंपनी का जो फंक्शन है उसमें 3 लोग काम करते हैं जो कि ग्रेजुएट्स हैं। उनके काम XYZ ABC बहुत सारे हैं जो कि मिक्सचर हैं मैनेजमेंट के और नॉन मैनेजमेंट के। प्लस प्लानिंग फेज़ में अनवर ने बहुत ज़ोर लगा दिया कि भाई जल्दी से अपना काम ख़त्म करो, क्योंकि मैंने एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेना है बैंक से, और उसके लिए वो कहता है कि मेरी टीम के बने हुए कामों को आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला आपको नहीं आएगा। इनको यूज़ करते हुए मेरा ऑडिट 1 महीने 1.5 महीने में ख़त्म करके जान छुड़ा लें। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपने मुझे कम से कम 5 ऐसे फैक्टर्स इसमें से निकाल के देने हैं, निकाल के दें। हर लाइन में कोई ना कोई बात छुपी है, हर लाइन में या हर दूसरी लाइन में कोई ना कोई बात पिन्हा है। सर आगे, हाँ जी पूछो। क्वेश्चन नंबर कि आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे, एक्शंस वो भी आएंगे, दोनों आएंगे, दोनों आएंगे। ये भी तो आप लिखेंगे, ये वाली बातें भी आप कुछ हमसे लिख सकते हैं। सॉरी, ये वाली ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 5 निकालें, 5 आप लोगों ने निकालने हैं रिस्क फैक्टर्स। निकाल भी नहीं है, पहले आप ज़रा सांस ले लें। मैं फ्रंट ऑफिस पे जाए, मुझे शाम को कहना कि एक खातून आई होंगी, उनको बीडो की किताब देनी है, बस किताब दे दे, बाकी मैं आपसे बात कर लूँगा। पॉसिबल है कि एक ही फैक्टर 2 दफ़ा रिपीट हो रहा हो तो आपने परेशान नहीं होना। जी करें शुरू। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ CPPL, कोई मसला? विच ऑपरेट्स अ चेन ऑफ मोबाइल फोन रिटेल आउटलेट्स, कोई मसला? अबाउट 25% ऑफ द शेयर होल्डिंग इन CPPL इज ओन्ड बाय अनवर एंड हिज वाइफ, कोई मसला? इंसेंटिव, इट कैन बी अ परसीव्ड अपॉर्चुनिटी। अभी देखते हैं आगे क्या हो रहा है। हो गया। Anwar is the CEO of CPPL and also look after the finance and operations of the company. Segregation नहीं है जिससे एक फैक्टर अराइज हो रहा है, अगेन परसीव्ड अपॉर्चुनिटी। एक ही बंदा बहुत सारे जब काम करना शुरू कर दे तो उसको मौका मिल रहा होता है कि वो कहीं से भी फ्रॉड कर सकता है। There are 5 other directors and each of them holds 15% shares in CPPL। इनका आगे कोई रोल नहीं है,
तो यहाँ से हमें सिर्फ परसीव्ड अपॉर्चुनिटी मिली है। उसका खुद मालिक है, CEO है वहाँ पे, तो मसला तो नहीं है, क्योंकि एक ही बंदा बहुत सारे काम कर रहा है। हमने उसमें नहीं कहा था, हमने कहा था 25% ऑफ शेयर होल्डिंग CPBL इज ओन्ड बाय अनवर। इसका मतलब ये है कि एक बंदा इतनी ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन में है, वो कंपनी का CEO भी है, वो सारे काम कर रहा है, इट कैन इजीली ओवरराइड इट्स ओन कंट्रोल्स। बीवी का बड़ा ख्याल आ गया आपको एकदम से, मेंशन नहीं ना किया उसने। The internal audit function comprises of 3 senior officers, कोई मसला, who are graduates। ये मसला इसका नहीं है, ये मसला इसका नहीं है, ये मसला 610 में जाकर आएगा। Their duties include accounting records को चेक करना, physical stock take करना, preparation of BRS, reviewing payment। Again यहाँ पे perceived opportunity फिर से हमें नजर आ रहा है। During the planning phase, Anwar stressed the need for early completion of audit। क्या? प्रेशर भी है और इंसेंटिव भी है। इंसेंटिव क्या है? उसको लोन चाहिए, उसको लोन चाहिए, उसको लोन चाहिए, और हो सकता है कि बैंक वालों ने शर्त आयद की हो कि इतना रेवेन्यू दिखाओगे या इतने एसेट्स दिखाओगे तो हम तुम्हें लोन देंगे, अदरवाइज लोन नहीं देंगे। अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। हाँ जी, अनवर भी है ना, वो लोन लेने के लिए जा रहा है। अनवर इज अंडर प्रेशर टू सिक्योर द लोन। वो दबाव में, उसको लोन चाहिए यार, अगलों को दबाव में डाल रहा है अपने काम को सीधा करने के लिए। उसको प्रेशर है, उसको प्रेशर भी है। कैसे है भला, सोचो। मुझे कहा जाए कि हम आपको 20% ऑफ द प्रॉफिट्स देंगे अगर आप ये क्लास 3 घंटे के अंदर अंदर पूरी कर दें। अब मैं एक प्रेशर में भी हूँ कि मुझे 3 घंटों में क्लास पूरी करनी है, और मेरे साथ एक इंसेंटिव भी अटैच्ड है। यही काम यहाँ पे होगा। अनवर को प्रेशराइज कर रही है बैंक कि अगर तुम मुझे इस तरह की फाइनेंशियल दिखाओगे तो हम तुम्हें लोन दे देंगे। बैंक ने उसको प्रेशराइज किया हुआ है, उसने आगे ऑडिट टीम को क्या कर दिया, आगे प्रेशराइज, और उसको लोन मिलना उसके लिए और कंपनी के लिए क्या है, इंसेंटिव। तो एक ही पॉइंट में 2 बातें हिट हो रही हैं, तभी उन्होंने आगे स्लैश लगाई हुई है किताब में भी कि इंसेंटिव और प्रेशर साथ साथ चल सकते हैं। बात समझ आ रही? उनके पास है, बिल्कुल। तो वो ये कह रहा है कि सर जल्दी से काम ख़त्म कर दें ताकि मैं अपना काम कर सकूं। अब वो हमारी टीम को क्या कर रहा है, प्रेशराइज। इससे इजीली क्या हो सकता है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो 6 नंबरों के लिए मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें हम लोगों ने इसमें कवर कर ली हैं। अब आप लोगों ने इसको लिख ज़रूर लेना, ठीक है। हाँ, अगर मार्केट, बात अच्छी है, मार्केट वॉलेटाइल है, रैपिडली चेंजिंग है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में चीज़ें नई से नई आ रही हैं। मार्केट में अगर कंपटीशन स्ट्रांग है तो ये हमेशा अंडर प्रेशर रहेगा अपनी परफॉर्मेंस को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए। तो प्रेशराइज वाली बात वहाँ पे भी फॉल करती है। हो सक हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसने कहा है कि मेरी टीम के काम बहुत अच्छे, हालांकि वो कौन है, खुद ग्रेजुएट्स हैं, तो क्या हम उनके काम पे इजीली रिलाई कर लेंगे? नहीं, रिलाई नहीं करेंगे। अलबत्ता हम उनके काम को चेक करने की पोजीशन में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमें बार बार फोर्स कर रहा है कि टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है। वो तो हम पे डाल ही रहा है। तो हो सकता है कि उसने अपनी टीम से ही काम गलत करवाया हो और उस गलत काम को हम मजबूरन इस्तेमाल करके FRF में दाखिल हो जाए। FRF स्टैंड्स फॉर FFR, सॉरी, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, FFR। ये बात समझ आ गई? ये पेज हमारा
ख़त्म होता है। छोटी ये तुझे कोई काम ना करना। ऐ पढ़ो स्प्रिंग 15, स्प्रिंग 15 6 4 10। आइडेंटिफाई करें क्या फ्रॉड है क्या एरर है और बताएं व्हाट एक्शंस। और इसमें एक्शंस 4 नंबर के हैं, तो 4 नंबर के लिए आपको फिर फ्रॉड को इकट्ठा करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा और एरर को अलग से करना पड़ेगा। Point 1, due to tough competition in the market, company has been unable to increase its prices since the last 5 years. मार्केट में टफ कंपटीशन है जिसकी वजह से हम लोग प्रेशर, किस चीज़ का कंपटीशन, कौन सा वाला। तो इसका मतलब है कि हमें फिर क्या करनी पड़ेगी, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ओवरस्टेट करना पड़ेगा। किधर गायब थे तुम कल भी। Addition to intangible assets amounting to rupees 500 million include research cost of rupees 10 million, which is duly supported by suppliers. ये एरर है। एक रिसर्च के एक्सपेंस को उठा के कहाँ पे डाल दिया, IAS 38 में एसेट का हिस्सा बना दिया, साथ वो कह रहा है कि इसके पीछे एक इनवॉइस भी लगी हुई है। तो जब हम बोलो जो इनवॉइस है दैट कैन सर्व द एविडेंस, तो हम उसको बाद में ठीक कर सकते हैं। गलती से हो गया ना, गलती से हो गया, गलती से उसने रिसर्च कॉस्ट को उठा के कैपिटलाइज कर लिया, तो दैट कैन बी इजीली करेक्टेड आउट। ये एरर है। During the last 3 years, the CEO and higher management has been earning handsome bonuses, जो कि बेस कर रहे हैं कंपनी की, ये ओवरस्टेटमेंट है, इंसेंटिव है, फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। नीचे क्या हो रहा है, ये नीचे वाले में से आपने बताना है। लास्ट पॉइंट 4th, जरा सोच के जवाब दीजिएगा। बाकी हजरात जरा पढ़ के अपने जज्बात को काबू में रखें। मैंने कहा था बाकी हजरात पढ़ के अपने जज्बात को काबू में रखें। जी मिस, जी थैंक यू सो मच जी। पूरी बात करें ना, वो क्या रहा है, सेल्स को इन्फ्लेट किया जा रहा है। ये क्या है, ये है ना, ऐसे ना, सवाल जरा गौर से पढ़ें। 52 मिलियन की सेल होती है और जो सेल करवा रहा है उसने कहा यार एक काम करो, मेरा स्टॉक अब मेरा ही अब मेरा है, इसको अपने पास संभाल के रख लो, मैं तुमसे ले लूँगा। एक बंदे ने 52 मिलियन खर्चा हो और वो कहे कि यार इसको अपने पास ही रखो, फिर उसमें से अभी तक सिर्फ 2 मिलियन का ही सामान लेके गया हो और 50 मिलियन की इन्वेंट्री हमारे पास हमारे ही स्टोर में पड़ी है, तो एक आम फहम शख्स क्या अज्यूम करेगा, ये इन्वेंट्री अभी तक किसकी है, कंपनी की है। तो इससे क्या हुआ, सेल्स मेरी इन्फ्लेट कर गई हैं और इन्वेंट्री भी अभी तक मेरे स्टॉक में ही, मेरे वेयर हाउस में ही पड़ी हुई है। और कहाँ शो हो गया, माइनस हो गई, सेल्स ओवरस्टेट हुई नहीं है। क्या इन्वेंट्री वाकई में बिकी है, नहीं। क्या हम उसको दोबारा से बेच सकते हैं, बेच सकते हैं ना, उसने एक दफ़ा माइनस कर दी है बट स्टिल उसके पास ही पड़ी है, तो वो दोबारा भी उसको बेच के उससे हासिल शुदा पैसा अपनी जेब में डाल सकता है। एक ही चीज़ को 2 दफ़ा बेची भी जा सकती है, प्लस रिटर्न भी शो करवा सकता है। अच्छा यार लड़ अब समझ आई कि आप उस क्लास में एंड पे क्यों बैठते थे, क्यों वापस जा रहा है। ये देखें, अच्छा ये देखें, सेल की एंट्री क्या पास हुई होगी, डेटा डेबिट हुआ होगा कितने से और कितने से, सेल्स मेरी ओवरस्टेट हो गई, ठीक है।
और वो कहता है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो 50 मिलियन की आपके पास ही स्टॉक में पड़ी हुई है, मगर फाइनेंशियल्स के अंदर मुझे इसको माइनस करना पड़ा होगा। लेट सपोज फिलहाल कर लिया, लेट सपोज फाइनेंशियल्स में मैंने इसको माइनस कर दिया। अब यहाँ से दो बातें हैं, या तो ये इसको इजीली रिटर्न करवा सकता है, तो इससे क्या होगा, सेल्स मेरी उस टाइम के लिए ओवरस्टेट है। सेकंड ऑप्शन, वो रिटर्न ना करवाए, इन्वेंट्री उसी के गोदाम में पड़ी हुई है, उसी के कब्जे में है, और अगर उसने फ्रॉड करना है तो लोगों को तो ये पता ना कि ये बिक चुकी है, वो आगे किसी और को भी बेच सकता है और उससे लिया हुआ पैसा वो अपनी जेब में डाल सकता है। तो फ्रॉडिया बन के सोचना है। हाँ आ सकता है, मगर सवाल जो है वो उस तरफ हमें लेके जा नहीं रहा। हाँ आ सकता है सर। वो अपनी जेब में रख डालेगा, उसमें सेल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो की है, तो दोबारा सेल करके कंपनी को जाएगा तो कैश भी तो आएगा आपके पास। आप गए एक मोबाइल की शॉप पे, या आप नहीं गए, आपकी एक मोबाइल शॉप है, एक कस्टमर आया, उसने कहा कि मुझसे ये मोबाइल परचेज़ करना है। आपने कहा कि हाँ मैं तुमसे परचेज़ कर लेता हूँ, मैं तुम्हें इसके 100 रुपये दूँगा। आपने वो मोबाइल ले लिया, ये 100 रुपये का एसेट आपके पास आ गया। उस शॉप का एक और पार्टनर भी है, मिस्टर ए। आपका नाम क्या है? अच्छा, आप बी ए से स्टार्ट होते हो, तो एफ ए, फ्रॉडिया। तो ये 100 रुपया का मोबाइल आपकी इस वक्त क्लोजिंग स्टॉक में आ रहा है, ठीक है। एक कस्टमर आपके पास आता है कि मुझे ये मोबाइल परचेज करना है, आपने उसको ये मोबाइल दे दिया और इसने कहा कि अभी इसको अपने पास ही रखो, मैं तुमसे डिलीवरी बाद में ले लूँगा। इस पार्टनर को क्या पता है कि ये सेल हो चुका है, पैसे आ गए हैं। ये पैसे 100 रुपया जो आया होगा या 120 रुपये जो आया हो गया, वो 60 आपने रख लिया और 60 आपने उसको दे दिए। इसकी नज़र में ये मोबाइल बिक चुका है, मगर ये मोबाइल एक्चुअल में बिका नहीं है। आपने फिर से यही मोबाइल एक और पठान भाई को बेच दिया, उससे आपने ले लिए 80 रुपये। तो ये भी आपका और ये भी आपका। नेचर ऑफ बिजनेस पे भी तो डिपेंड करता है, हो सकता है कोई ऐसा पठान हर बिजनेस में पाए जाते हैं। हाँ हाँ क्या कह रहे हो? नेचर ऑफ बिजनेस इस तरह की हो जिसमें जनरली सप्लाई इस तरह करते हैं। हाँ, मगर 52 मिलियन फिर भी अच्छा, 52 में से भी अभी तक सिर्फ 2 मिलियन का सामान लेना। अब एक बंदे को अगर इतनी इमरजेंसी है सामान की, उसने 52 मिलियन का लिया है, तो सिर्फ 2 मिलियन की लेके जा रहा है सामान, तो ये शो कर रहा है कि ये टुवर्ड्स फ्रॉड कहानी को लेके जा रही है। जी वो है, मगर अमाउंट बहुत हैवी है, बहुत हैवी अमाउंट है। 52 मिलियन में से 2 मिलियन सिर्फ वो लेके जा रहा है जी। बट नॉट डिस्पैच्ड, डिस्पैच नहीं हुआ हुआ, इन्वेंट्री में भी आ रहा होगा, वो भी हो सकता। क्लियर हुई बात, पक्की बात। किस तरह करो हाँ की है ना उन्होंने रिकॉर्ड, सेल रिकॉर्ड की हुई है, गुड्स सोल्ड, डेटर टू सेल की तो एंट्री रिकॉर्ड की होगी ना, क्योंकि ओवरस्टेट कर रहा है भाई। डिलीवरी वो कितने की लेके जा रहा है? 2 मिलियन की। इतना परेशान नहीं होना। ये क्या कह रहा सवाल? इंफॉर्मेशन लिमिटेड, identify the fraud risk factors in the above situation. IL, your time starts now. ये है ऑटम 16। 2 सवाल पीछे होंगे, 1 सवाल नेक्स्ट पेज पे आया होगा। हाँ
30% का टारगेट था जिसको 60% अचीव भी कर लिया। वही ना, 30 का टारगेट था, इजाफी 30 कर लिया, 30 का 60 कर लिया। ये 30 का 60 नहीं है, 30 का डबल कर लिया। और क्यों किया? 25% का बोनस अटैच था, इंसेंटिव की तरफ बात देखा जा रहा है। अगर साबित कर सको तो लिख लो, इंसेंटिव है ही है, अपॉर्चुनिटी आप लिख सकते हो। नीचे क्या आ रहा है? नीचे क्या है? विलिंगनेस टू एक्वायर। ये क्या है? अपॉर्चुनिटी भी है और प्रेशर भी हो सकता है। आप पे प्रेशर है, आपने अपनी चीज़ को बेचना है, तो आप उसको महंगे दामों बेचने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को इन्फ्लेट कर रहे होगे। इसका एक पार्ट ए और पार्ट बी भी पाया जाता है। पार्ट ए वापस आते हैं। पार्ट ए, प्यारे बच्चों, पार्ट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दें रिगार्डिंग फ्रॉड। एक ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रॉड को लेकर? किसकी होती है? हमारी प्राइमरी नहीं होती, उनकी प्राइमरी। फिर हमारा काम क्या होता है? हमारा काम क्या होता है? हमारा काम क्या होता है? हमारा काम ये होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों ने फाइनेंशियल्स को देखना है कि क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। और ये हमारा काम फ्रॉड पकड़ना नहीं, ये काम उनका है। तो हम लोग स्टिल स्केप्टिक रहते हैं। हमारे पास एक टूल होता है स्केप्टिसिज्म का, जिसके साथ हम लोग चीज़ों को कोलैबोरेट साथ साथ कर रहे होते हैं। और अगर हमारे सामने फ्रॉड आ जाए तो फिर हमें प्रॉम्प्टली उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, फिर नहीं छोड़ना। एक दफ़ा आ गया तो फिर उन्हें छड़ना नहीं। नीचे वो क्या कह रहा है? नीचे कह रहा है 4 अदद एग्जाम्पल्स दे दें। कौन सी? 4 अदद एग्जाम्पल्स दे दें। कौन सी? क्या देंगे? क्या देंगे? एटीट्यूड वाली बात कर रहा है। एटीट्यूड के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। वो टेबल में जाके ढूंढना है कि वो किस डब्बे की बात कर रहा है आपसे, कौन सा। अच्छा जी, ये एक बड़ा मजे का सवाल है जो कि आपको दे रहा है रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, कैश फ्लोज। ये ज़रा करने की हिम्मत रखते हैं? नहीं, बस मैंने आपसे करवाना है। 4:40 हुए हैं, आपके पास 18 मिनट है, करें। बहुत टाइम है, बट इसको प्रॉपर सॉल्व करना आप लोगों ने। सॉल्व करने का कहा है भाई। निकोटीन लेवल को बरकरार रखने के लिए काफ़ी कोशिशें हैं, वो तो आपको आनी है। You have been assigned the audit of SL, a listed company, for the year ended 31 December 2016. The company engaged in the business of manufacturing security equipment for the local market. During the planning phase, while reviewing the previous year's audit file, you have noted that in 15, due to introduction of many new equipments in the market and changes in technology, SL faced stiff competition and its market share is now reduced from 45 to 35. However, the management has informed you that SL has made significant investments in technology, which has helped them to increase their share back to 38% in 2016. नीचे उसने आपको दे दी है ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स और उसके नीचे आपको दे दी है कैश फ्लोज की बातें। आपने 4 फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स निकालने हैं ऊपर वाली बातों को देखते हुए, और आइडेंटिफाई करने हैं 4 ऑडिट रिस्क विच द ऑडिटर शुड हैव कंसिडर्ड वाइल प्लानिंग। ना कि उसने मांगा है आपसे प्रोसीजर, और ना वो आपसे मांग रहा है डिफरेंस बिटवीन एरर और फ्रॉड। टू द पॉइंट बात कर रहा है कि बताएं 4 अदद फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स कौन से यहाँ पे आप देख रहे हैं। हाँ जी, कंपटीशन है, स्टिफ कंपटीशन है जिसकी वजह से मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाह रहे हैं। स्टिफ कंपटीशन है जिसकी वजह से वो मार्केट शेयर को बढ़ाना चाह रहे हैं। इससे क्या हो गया? इससे प्रेशर। और दूसरी बात, स्टिफ कंपटीशन के बावजूद इनका जो मार्केट शेयर है वो अब इस दफ़ा हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि क्या हुआ होगा?
ओवर स्टेटमेंट हो सकती है। मगर उन्होंने क्या कि उन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, उन्होंने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया किसमें? टेक्नोलॉजी में। सर मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं। यस सर, यस सर, प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम हो रहा है, कैश फ्लो नेगेटिव, कैश फ्लोज नेगेटिव में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो फुल कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी फाइनेंशियल्स को ख़राब से बेहतर बनाएं ताकि वो मार्केट में सरवाइव कर सकें। और दो बातें हुई हैं। सर ये कैसे होता है? मतलब क्या? कि खराब रिजल्ट ला के मार्केट में कैसे सर्वाइव करें? ख़राब को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो सरवाइव कर सकें, अदरवाइज कंपनी के बंद होने के चांस होंगे, कंपनी की गोइंग कंसर्न डाउट पर लग जाएगी, शेयर होल्डर्स पैसा निकालने में तैयार होंगे और आपकी कंपनी बहुत जल्दी ही फारिग हो जाएगी। तो हर कोई ओनर चाहता है कि उसकी कंपनी एटलीस्ट सरवाइव करती रहे, जिसकी वजह से वो झूठे अकाउंट्स बनाता है, वो चीज़ों को ओवर वैल्यू करके दिखा रहा होता है, जिससे शेयर होल्डर्स कुछ हद तक टिके रहे हैं उसके पास कि नहीं मेरे पैसे सही जगह पे कम से कम इन्वेस्ट हुए हैं और कंपनी का दिवालिया इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। जैसे इसको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता है। बिल्कुल देना पड़ता है, कुछ उनको स्टे भी तो करवाना ना। टैक्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आप उसके क्रेडिट्स में एडजस्ट कर सकते हो, फिर टैक्स के अंदर इवेजन्स पॉसिबल है, टैक्स चोरी, टैक्स फ्रॉड एक अपनी साइंस है जी। प्रोविजन चेक करनी पड़ेगी सर डाउटफुल डेट्स की। हाथ ऐसे भी खड़ा होता वही सर ये ज़्यादा होता है। है। अच्छा क्या? डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन चेक करनी पड़ेगी। डाउटफुल डेट्स की प्रोविजंस भी हम लोग चेक कर सकते हैं, मगर इससे हमारा वो रिस्क फैक्टर कौन सा निकला? सर इससे इंस्पेक्टर पूछ लेना भाई। फाइनेंशियल चार्जेस है, हम्म। ये 750 है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर और ऑनलाइन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आइडिया से दोबारा बताओ, दोबारा बताएं। कैश फ्लोज फ्रॉम, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 4000 बिलियन है। तो उसका उससे क्या लिंक है? एक खर्चा है और एक इनकम है। नहीं, एक खर्चा और एक इनकम है। फाइनेंशियल चार्जेस मेरे बढ़ते हुए मुझे शो हो रहे हैं 350 से 600, 600 से 750। उसका मतलब है कि या तो इंटरेस्ट रेट एग्जिस्टिंग लोन का उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई कर दिया क्योंकि हम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने उसको शायद रीस्केजुलाइज किया हो, या हमने मज़ीद लोन पकड़ा हो जो कि यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा। उसके अलावा नीचे अगर हम देखें 1500 से 3500, 3500 से सिर्फ 4000। इसका मतलब ये है कि जो हमें पैसा आ रहा है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। पहले यहाँ पे बूम आया था 1500 से 3500 तक गए थे, बट अब कितना है? सिर्फ 500। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें अगेन FFR की तरफ जाना पड़ सकता है। जो वो पे नहीं कर रहे, उससे इफेक्ट होगी एक्टिविटी। बिल्कुल होगी। फिर मज़े की बात यह है कि कंपनी 3 साल से ऑपरेशन वाइज लॉस में है, 585, 1948 और 3361, और वो इंक्रीज कर रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा जी। सेल्स तो हर साल इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है। सेल्स हर साल बढ़ती चली जा रही हैं, स्टिल कंपटीशन की इंक्रीमेंट के साथ साथ, जो कि उस तरीके से ऊपर से देखते हैं मैं तो नज़र नहीं आ रहा था। तो ये सवाल बेसिकली 520 के साथ अगर आप मिला के सॉल्व करें ना, तो आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये 520 प्लस पे लिख लें, इसको एग्जाम प्रैक्टिस में डाल लें, 520 प्लस 240। जब आपका बहुत ही कोई टेढ़ा सवाल करने का मूड हो तो आप ये सवाल कर सकते हैं। बस आप तो दिए, प्रेशर्स भी है, सारे आ रहे हैं इसमें बारी बारी करके, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है इसमें है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, तो ये आपने अपने आप से वादा करना है कि आप ये सवाल एक दफ़ा खुद से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। वक्त की कदर, फ्रॉड का एक और सवाल देख लेते हैं। ये तो बच्चों वाला सवाल है, कर लेंगे ना आप लोग? ये वाला ऑटोमेटिन का 9 तो आपको होंगे ना, मैंने ऑटोमेटिन कर सकते हैं या 9 करना? 9 कर लें, चलें करें। 9 में क्या मसला है बताएं, सोचें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्प्रिंग 18, फिर ये 9 करके रिक्वायरमेंट उसके पास वही है, ऊपर का सिर्फ सिनेरियो फ़र्क होता है। आइडेंटिफाई इन द अबव सिनेरियो, वो ये नहीं कह रहा कि साथ उसको ब्रीफ करें, मगर
हल्का सा फिर भी एहतियातन कर दें, हाँ, ताकि वो बिल्कुल ही उसको इजी ना ले, मतलब हाँ बिल्कुल इस तरह से। तो ये गालिबन फिर फ्रॉड का हमारा आखिरी सवाल होगा, क्योंकि उसके बाद हमने बाकी काम भी तो करना है। 315 भी है, 320 भी है, 300 भी है। तो अब आपको गेम समझ आ गई है कि हमने उसको करना क्या है। तो ये सवाल एक दफ़ा कर लेते हैं और उसके बाद हम मज़ीद कुछ सवालों को देखते हैं। बस ठीक है। नहीं, कब कराएं? क्लास में कब कराएं? रिसेंटली परसों? नहीं, हमने तो कवर करने हैं ना, हमने तो उसको कवर करना है। एक दफ़ा ये सवाल देख लें, जीएल वाला क्या हुआ? आपको तो फिर भी नहीं मिलनी।